एक टोयोटा प्राडो के बम्पर पे डेंट था। इसके मालिक ने डेंट कभी मुरम्मत नहीं कराया। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं भागना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर आपकी गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला इसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? एक नौजवान बिजनेस एग्जीक्यूटिव अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा प्राडो में दफ्तर से DHA में वाक़े घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मुज़ाफ़ात में ही वाक़े था। अचानक इसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी इसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। ठक की आवाज़ के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के बम्पर पर लगी थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर बम्पर देखा जिस पर ईंट लगने से डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा। अंधे हो गए हो, पागल की औलादे, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो ज़रूर से धाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जले तासुरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गुल सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा और साथ ही आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक निशेबी इलाके की जानिब इशारा किया। उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत भारा है। मुझसे अलिफ आलिफ नहीं रहा था। मैं क्या करता साईं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव का गुस्सा कुछ कम हुआ, चेहरे पर एक हैरानी सी आई और वो बच्चे के साथ साथ निशेबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बाइस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी। साथ ही पके हुए चावल भी कुछ शापर में और कुछ मिट्टी में गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अबे को उठवाकर कुर्सी पर बिठा देव। अब मैली शर्ट वाला बच्चा हाथ जोड़े बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गिले में जैसे फंदा सा लग गया। इसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। इसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और पीला जर्द चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए से 50,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से इसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से इसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। इसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो प्राडो इस नौजवान के पास एक तवील अरसा तक रही, ताहम उसने डेंट मुरम्मत नहीं करवाया। उसने तो प्राडो भी नहीं बदली थी। कभी कोई इससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं भागना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर आपकी गाड़ी रोकनी पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे तरफ ईंट भी उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहाँ मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने अर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि किसी को हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए। खुशियां बांटें, खुशियां हासिल करें। चंद लम्हों की मजलिस है, दूसरों के दिलों में खुशगवार यादें छोड़ जाएं।